द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहां भी बीजेपी की नैया डगमगाती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है। बड़े बड़े नेताओं को झोंक रखा है कि जाइए राजस्थान में मोर्चा संभाल लीजिए, लेकिन यहां तो कार्यकर्ता ही पलट रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं कि हाथ में भाजपा का झंडा है, लेकिन मुंह पर अशोक गहलोत का नाम है, जो इस वक्त कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। आप जरा अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहा है। कहने के लिए ये आपके लिए हास्य का विषय हो सकता है, लेकिन ये कार्यकर्ता जो झंडा ढो रहे हैं, असल मायने में यही जमीन पर काम करते हैं। यही लोग वोटरों को प्रेरित भी करते हैं, लेकिन इनके हाथ में भाजपा का झंडा है और ये कह रहे हैं अशोक गहलोत जिंदाबाद। जरा सुनिए यहाँ पर। गहलोत जिंदाबाद, गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तो सुना आपने, इस बुजुर्ग कार्यकर्ता का मन बदल चुका है। हाथ में झंडा है, वो भी शायद बदल ही जाएगा जब अशोक गहलोत उनके जुबान पर आ चुके हैं। वैसे भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि इस बार जनता सत्ता रिपीट करने के मूड में है। यहां सत्ता विरोधी लहर नहीं है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं से राजस्थान की जनता संतुष्ट है। ऐसे में बीजेपी एड़ी चोटी एक कर रही है कि किसी न किसी रूप से यह कोशिश कर ली जाए कि सत्ता बदली जाए, सत्ता बीजेपी के हाथों में आ जाए। वैसे राजस्थान 5 साल में सत्ता बदलती रहती है, लेकिन इस बार लगता है कि वो इतिहास पलटने वाला है। दरअसल सत्ता विरोधी लहर यहां दिखाई पड़ ही नहीं रही है। अब इसी को लेकर शमा परवीन ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा, राजस्थान भाजपा की परिवर्तन यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं का होने लगा मन परिवर्तन। जब मन परिवर्तन हुआ है तो निश्चित तौर पर आपको वोट में भी परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। अमित शाह भी राजस्थान में बैठकें कर चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की कमियों को समझने के लिए अलग अलग समुदाय के, आदिवासी समुदाय के लोगों को, जनजाति समुदाय के लोगों को, सबको बुलाकर वो बैठक कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं कि क्या करें कि बीजेपी सत्ता में आ जाए। लेकिन उन लोगों ने भी यह जानकारी दी कि इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जितनी सारी योजनाएं चलाई हैं, वो सारी योजनाएं हिट हैं। जनता को इसका फायदा भी मिल रहा है, तो ऐसे में सत्ता क्यों बदले। दूसरी तरफ अब बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा पर जोर देना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने केंद्र से बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है कि जाइए मोर्चा संभालिए और राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाइए, जनता के नब्ज को पकड़िए, टटोलिए और वोट बैंक के रूप में तब्दील कीजिए। लेकिन यहाँ जो विरोध की लहर है, वो अब उनके कार्यकर्ताओं के भीतर भी पनपने लगी है। हम यह बातें सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में झंडा लेकर अशोक गहलोत जिंदाबाद कर रहा है, बल्कि परिवर्तन यात्रा के भीतर ही ऐसा विरोध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही नेता की गाड़ी के आगे लेट रहे हैं और लेटकर विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ तो हैं, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में अगर उनका मन परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे वो अशोक गहलोत से उम्मीदें लगा बैठे हैं, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, एबीपी न्यूज ने हेडलाइन में लिखा है, राजस्थान न्यूज, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के काफिले की गाड़ी के आगे लेटा शख्स, रखी ये मांग। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है ब्रीफिंग में भी कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा मेवाड़ वागड़ के बेणेश्वर धाम से निकाली थी। यह यात्रा राजसमंद जिले में पहुंची, जहां इसे कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा है। यानी कि अपने कार्यकर्ता ही अब मुखालफत करने लगे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जनता तो वहां त्रस्त है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनके क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं हैं, जिसका निदान वो लोग अपने नेताओं से चाहते हैं। लेकिन इस वक्त कांग्रेस की वहां सरकार है, तो निदान तो उन्हें कांग्रेस की सरकार में मिल सकती है,
तो उनके अपने नेता के आगे, गाड़ी के आगे अगर लेट भी जा रहे हैं तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, पार्टी के अंदर की समस्या है तो फिर पार्टी के नेता ही सॉल्यूशन देंगे। तो विवाद क्या है ये समझना पड़ेगा। जरा अपने स्क्रीन पर आप ये तस्वीर भी देख लीजिए। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि गाड़ी लगी हुई है, उस तरफ कुछ महिलाएं खड़ी हैं जो समर्थक हो सकती हैं, और यहाँ पर सतीश पुनिया भी थे, और राजस्थान की पुलिस उस कार्यकर्ता को वहां से हटा रही है जो गाड़ी के आगे लेटा हुआ है। अब इनसे जब पूछा भी गया, समझाया भी गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो बीजेपी के जांबाज कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन इन्होंने अपनी समस्या वहां रख दी। इस मामले में एबीपी न्यूज ने जो खबर में जानकारी दी है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि दरअसल यात्रा को चारभुजा क्षेत्र के कितेला गांव के रोड पर यात्रा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने परिवर्तन यात्रा के काफिले को घेर लिया। यही नहीं, एक व्यक्ति तो काफिले की कार के सामने रोड पर लेट गया, जिसे पुलिस ने उठाया। वहीं विरोध बढ़ता देख सतीश पुनिया कार के बाहर आए और लोगों से बातचीत की। पुनिया ने सभी को कहा कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पीएम मोदी और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाएं। यह विरोध पार्टी के खिलाफ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो था उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मसला भी है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, बताया गया है कि उन्होंने कहा कि कोई भी बात है तो 5 लोग आए, प्रदेशाध्यक्ष से मीटिंग करवा दूंगा। ये सतीश पुनिया उन्हें समझा रहे हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ हुई है तो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं उनसे मीटिंग करवा देते हैं, वहीं आप अपनी बात रख देना। दरअसल कार्यकर्ताओं की मांग कुंभलगढ़ विधानसभा से आगामी चुनाव में वर्तमान विधायक का चेहरा बदलने की थी। पुनिया से कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुंभलगढ़ से उम्मीदवार बदला जाए। बता दें, राजसमंद में 4 विधानसभा है। यह यात्रा नाथद्वारा, राजसमंद और कुंभलगढ़ विधानसभा से निकली। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, राजसमंद सांसद दिया कुमारी थी। हर जगह यात्रा का धूमधाम से स्वागत किया गया, सड़कों पर फूल बरसाए गए। यात्रा के स्वागत में स्थानीय विधायक, प्रधान सरपंच सहित अन्य लोग भी शामिल थे। तो अपने कार्यकर्ताओं से ही खूब स्वागत तो करवा लिए, लेकिन जनता कितनी स्वागत कर रही है यह राजस्थान में बखूबी लोग समझ रहे हैं। हालांकि इनके कार्यकर्ता की समस्या यह थी कि विधानसभा क्षेत्र में विधायक उम्मीदवार वो बदलवाना चाहते हैं। ऐसे में उनके पसंद का उम्मीदवार अगर कांग्रेस एक्सेप्ट कर ले तो ये सब कार्यकर्ता फिर उनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मन परिवर्तन होने लगा है। जिनके हाथ में बीजेपी का झंडा है वो तो पहले से अशोक गहलोत जिंदाबाद कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कार के आगे लौट रहे हैं, जो बीजेपी विधायकों को मजबूर कर रहे हैं कि गाड़ी से उतरिए और मेरी बात सुनिए, इसके बावजूद उनकी बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो ये सब भी पाला बदल लेंगे। वैसे भी जब चुनाव की तारीख नजदीक आएगी तो आप देखेंगे कि पार्टी में बड़ी भगदड़ सी मच रही, कई बड़े बड़े नेता दल छोड़ते हुए नजर आएंगे। वैसे भी राजस्थान में कैलाश मेघवाल के ऊपर बड़ी कार्रवाई बीजेपी ने कर दी। कैलाश मेघवाल वही हैं जो मौजूदा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट व्यक्ति बताए थे कि वो अफसर रहते बहुत भ्रष्टाचार किए, और इसको लेकर उन पर गाजगिरी। कैलाश मेघवाल को फाइनली सस्पेंड कर दिया गया पार्टी अनुशासन तोड़ने के जुर्म में। लेकिन कैलाश मेघवाल राजस्थान के बड़े सीनियर लीडर हैं, वो वहां विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, 7-8 बार विधायक भी रहे। लेकिन इतने बड़े नेता को जब पार्टी निलंबित कर सकती है, ये सब तो कार्यकर्ता हैं, तो आगे चलकर इनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और ये लोग भी अशोक गहलोत का नाम लेते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।